मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को जयपुर विधानसभा में राजस्थान का बजट 2016 पेश करते हुए अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। राजे अपने बजट भाषण में पहली बार 3 घंटों तक लगातार बोलती रहीं। बजट भाषण को मैराथन बजट भाषण भी कहा जा रहा है। वहीं इस बजट में राज्य ने लगभग सभी का ख्याल रखा है। मंगलवार को पेश हुए बजट में राज्य ने किसानों को भी निराश नहीं करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के इस बजट में सिगरेट, होटल में ठहरना, सेमी स्टिच गारमेंट, कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, एजुकेशन लोन को महंगा करने की घोषणा की। तो वहीं आम घरेलू वस्तुओं जैसे माचिस, टाइल्स, कपूर लेदर शू, धागे, प्लास्टिक का सामान, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, अचार, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित सभी तरह की गाड़ियों को सस्ता कर आमजन को राहत भी दी। राज्य के बजट में अजमेर को भी कुछ सौगातें ऐसी मिली जिनसे अजमेर का विकास होगा और मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। सबसे पहले नसीराबाद मांगली आवास में एलसी नंबर 18 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, नागरीदास पैनोरमा किशनगढ़ अजमेर का कार्य, पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर का विकास कार्य, अजमेर में नगर वन उद्यान विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों और गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए अजमेर में परियोजना लागू की जाएगी। अजमेर के 2 महाविद्यालयों में विज्ञान या कृषि या वाणिज्य संकाय प्रारंभ किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीट्स की वृद्धि की जाएगी। मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों में 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा। राज्य विधि विज्ञान की निर्माणाधीन प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य के साथ फिल्म म्यूजियम के लिए 2 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के बजट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने विपक्ष का दायित्व निभाते हुए इसे निराशाजनक करार दिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह रलावता ने इसे आम जनता के हितों पर कुठाराघात करार दिया। राजस्थान सरकार ने जो आज अपना बजट दिया है, पिछले टाइम में बजट दिया राजस्थान में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कि अजमेर को हेरिटेज सिटी में शामिल किया जाएगा, पुनः बाद में क्या स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा, एक बार क्या स्लम फ्री सिटी में शामिल किया जाएगा। और उसके बावजूद आज का जो बजट अजमेर के विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो के रूप में आया है। जहां तक इन्होंने पुष्कर के डेवलपमेंट और दरगाह विकास के नाम के ऊपर दरगाह के ऊपर 1 रुपए का फंड नहीं दिया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय मेला जहां आयोजित किया जाता हो, उसके अलावा अजमेर के समग्र विकास के लिए जो लोग कहते हैं कि हम सेकंड फेज में स्मार्ट सिटी में आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस बजट के अंदर हम कोई 8वें 10वें नंबर पे भी आ जाएं। ये इससे निकम्मा बजट ऐसा है कि निगम जिसमें न तो रोजगार, न तो नौजवान को रोजगार का साधन दिए गए, न पानी और बिजली को इन पे समस्या पे कोई बजट दिया गया है, न यहाँ पे न डेवलपमेंट के नाम पे जो दिया गया है। अजमेर की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर भारत की जो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो महिला होने के नाते अजमेर के अंदर महिलाओं के लिए कुछ देगी। महिलाओं के नाम पे भी हमें जीरो मिला, इसलिए हमें लगता है कि हमने जो बुरे सपने जो देखे वो अभी तक लगातार हमारे जारी हैं। अभी बजट बिल्कुल निराशाजनक है। जैसा कि राजस्थान की जनता को जो उम्मीदें थी कि तीसरा बजट पेश करने जा रही है वसुंधरा जी, तो तीसरा बजट जो पेश किया है उसके अंदर लोगों को बहुत उम्मीदें थी। पहले इन्होंने जैसे वादे किए कि अब के पूरा होगा, लेकिन तीसरा बजट हो गया, कोई भी चीज पूरी नहीं हुई। आज पेट्रोल पे, डीजल पे जो इन्होंने अतिरिक्त राजस्थान के अंदर वेट और भार लगा रखा है, वो मेरी ख्याल में सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में लग रहा है। और उसके अंदर अगर इन्होंने कमी नहीं की तो यानी कि इनकी मंशा नहीं है किसी भी चीज को सस्ती करने की, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस ये रोज आवश्यकता की चीज है। अगर डीजल सस्ता होगा तो आम चीजें वैसे भी सस्ती हो जाएंगी। अजमेर का हाल तो इन्होंने बिल्कुल ही बेहाल कर दिया है। अजमेर को किसी भी चीज में कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है कि जिसमें अजमेर गर्व से कह सके कि हमें अजमेर में ये चीज मिली है। आज जो भी कार्य चल रहे हैं अजमेर में, स्मार्ट सिटी को लेके जो बात हुई थी तो अजमेर को स्मार्ट सिटी से पीछे रखा। आज ये उम्मीद थी कि राजस्थान में वसुंधरा जी कोई ऐसी चीज देंगी कि उसकी कमी पूरी हो जाएगी, तो अजमेर में ऐसे कोई भी चीज नहीं दी उन्होंने, तो हम बिल्कुल उसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने बजट को जनता के लिए हितकारी और सुकून देने वाला करार दिया। भाजपा नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पेश किए गए बजट के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, आज जो विधानसभा के अंदर 2016-17 का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, वास्तव में ऐसा बजट है जो हर वर्ग को छूता है और हर वर्ग को उसमें राहत मिली है। सिंचाई योजना को बेहतर करने के लिए 12,000 करोड़ का जो प्रयोजन किया है, इसके लिए किसान भाइयों के लिए बहुत ही राहत पहुंचाने की बात है। इस बजट के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से जो अपने सिटी एरियाज हैं उसमें नगर वन उद्यान विकसित करने की उन्होंने घोषणा की है।
और इसमें अजमेर और जयपुर दो का ही विशेष करके उल्लेख किया गया है कि ये नगर वन उद्यान यहाँ विकसित किए जाएं। तो अजमेर वालों के लिए बहुत अच्छा तोहफा इस बात के लेकर के विद्यार्थियों के लिए 60 करोड़ का एक प्रावधान किया है लैपटॉप वगैरह वितरित करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कदम है। खास तौर से छात्राओं के लिए जो 12th पास करके निकलेगी उन छात्राओं को 25,000 का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। ये पहली बार छात्राओं के लिए जो किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज महिला दिवस भी है और विशेष करके इस बजट में छात्राओं के लिए भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, उनकी शिक्षा के लिए भी किए गए हैं और कन्या के जन्म पर भी उनको अनुदान दिया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी उस परिवार को। ऐसा भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट बहुत ही ऐसा बजट है जो आम जन से लेकर के चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे औद्योगिक वर्ग हो या चाहे आम जन हो, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। वहीं आम जनता ने प्रादेशिक बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। आज वसुंधरा सरकार का जो बजट आया है, हम उस बजट को बिल्कुल बेकार मानते हैं। वसुंधरा सरकार हमारे पास अजमेर शहर में भी जैसे कि वो आई थी बजट से पहले, व्यापारियों को सबको उन्होंने इकट्ठा करके बजट पर राय ली थी। हम व्यापारी लोगों से भी उन्होंने राय ली थी, लेकिन हमने जो भी राय दी, हमने जो भी उनको बताया बजट के बारे में, उस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। जब उनको हमारी राय नहीं माननी थी तब वो अजमेर में क्यों नौटंकी करी, उन्होंने क्यों आई, क्यों पूछा व्यापारियों की राय लो, बजट के बारे में समझाओ, ये वो। जब उनको राय नहीं माननी थी, अपनी ही करनी थी, तो उसका क्या नतीजा निकला? व्यापारी को और टाइम खराब करा और कुछ नहीं हुआ। और ये बजट बिल्कुल बेकार है, व्यापारी के हित में नहीं है, आम जन के हित में नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये खाना पूर्ति था, उनको अपना जन्मदिन मनाना था, खास मकसद तो उनका बजट का अपने जन्मदिन है। आज जो बजट पेश करा है हमारी वसुंधरा सरकार ने, वो पूर्ण तरह निराशाजनक रहा है। ना ही उसमें किसी व्यापारी वर्ग को कुछ फायदा मिला है, ना ही आम आदमी को कुछ फायदा मिला है। जो पुरानी सरकार की नीतियां थी उसको ये सरकार बंद करती जा रही है और मंदी का दौर बहुत ज्यादा जारी है। हमें बहुत उम्मीदें थी कि ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन निराशाजनक है पूरी तरह से ये।